बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नौशीन बेग, आपकी मेज़बान लाइफस्टाइल टीवी चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमारी मेहमान बहुत ही मारूफ नात ख्वां हैं, जिन्होंने पाकिस्तान कराची से हमें ज्वाइन किया है। हुरिया फ़हीम को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह से वो फ़ख्र पाकिस्तान हैं और खुश गुफ्तार हैं, खुश शक्ल, खुश इखलाक, ये सब जो है उनके औसाफ में शामिल है। तो आइए वेलकम करते हैं हम हुरिया फ़हीम को। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कैसे आप? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने लाइफस्टाइल टीवी चैनल के लिए टाइम निकाला आज हमारे लिए। टाइम, हाँ बिल्कुल, टाइम निकालना पड़ रहा है आजकल क्योंकि माशाल्लाह सब घर में होते हैं, तो जी, फिर सबके शेड्यूल के मुताबिक फिर सेट करना पड़ता है। बिल्कुल सही। आजकल जो है हम लोगों की मसरूफियात जो है वो चेंज हो गई हैं, वैसे नहीं जी है हाँ, जैसे पहले हुआ करती थी। बिल्कुल। कोरोना वायरस ने बहुत अफेक्ट किया है बहुत सी चीजों पर। मैं ये नहीं कहूँगी कि अफ़ेक्ट किया, उसने हमें वापस हमारे इक़्तिदार की तरफ धकेल दिया है कि जी जाइए, वापस जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, सही। ये वाली जो फीडबैक है जो हमें सब जितने भी मेरे मेहमान आए हैं उन्होंने सब जो है वो बहुत घरों में जो खवातीन हैं, जो फैमिलीज हैं, वो बहुत एंजॉय कर रही हैं इस टाइम को अपने फैमिली के साथ। जी हाँ। और घरेलू खवातीन का तो टाइम वैसे ही घर में ही गुजरता है ना, हम्म, लेकिन हम जो हमें प्रॉब्लम होती थी कि हम घर में टाइम नहीं दे पा रहे। मतलब जो टाइम दे रहे हैं वो भी मतलब कहते हैं ना, क्वालिटी टाइम नहीं होता था, उसमें भी आपको ये होता है कि मुझे अभी ये काम करना है तो उसके बाद फिर मुझे हम्म, भाग कर ये काम करना है, उसके बाद मुझे सही। जाना है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है अभी, सही। हमने करा है, हाँ, उसमें से हमने करा, उस टेंशन में से एक रिलैक्सेशन है, आप बच्चों को पूरा टाइम दे पा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, हम मेरा जो काम है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं परेशान हूँ कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन हम घर में होते हैं। हमारे यहाँ सही। ट्रेंड है शाम के मिलादों का, शाम में मिलाद होते हैं, रात में मिलाद होते हैं खवातीन के, चाहे हाँ, मर्दों के। तो उसकी वजह से ये होता है कि पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ होता है और फिर शाम में मैं मिलाद में जाती हूँ। हाँ, कभी-कभी जब रबीउल अव्वल का महीना होता है तो थोड़ा दिन में भी हो रहे होते हैं प्रोग्राम, तो उसमें थोड़ा आगे पीछे होता है। लेकिन फिर भी एक हम्म, जो स्ट्रेस होता था ना माइंड के साथ, कि हम्म, अभी आपको काम करना है, टाइम टाइम टेबल से आप भाग रहे होते हैं, उसके साथ-साथ चल रहे होते हैं। वो चीज़ सब थोड़ी हो गई, आप रिलैक्स हो गए और आपने बहुत सुकून से टाइम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज सो ट्रू। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अच्छा हुरिया, खैर, एक क्वेश्चन है जो खैर आप, आप जी, एक क्वेश्चन है जो आपसे हम बहुत से इंटरव्यूज में देख रही थी आपसे करते हैं कि आपने कब स्टार्ट किया। माशाल्लाह आप छोटी सी बच्ची थी जब आपने हुँ, स्टार्ट किया। 5 साल की उम्र से आप जो है वो नात पानी नात पढ़ रही हैं माशाल्लाह। और उसमें जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका माशाल्लाह आपके पेरेंट्स का है। और आपने ऑल्सो आपने अपने मामू का जिक्र किया है कि उन्होंने बहुत जी। आपका साथ दिया, आपको लेके जाते थे। असल में तो देखिए ना, आपकी फैमिली, कोई ऐसा मैं नहीं समझती कि मुसलमान घर होगा जहाँ अल्लाह रसूल का नाम ना लिया जाता हो। हाँ, नात का सिलसिला मामू लोगों से ही था, अम्मी से था। तो अम्मी ने हमें नात पढ़ना सिखाया, और वो जो शौक देखा, वो मेरे मामू ने मेरे अंदर ज़्यादा देखा। हम्म, तो जब उन्होंने मेरे अंदर ये शौक ज़्यादा देखा, तो फिर उन्होंने कोशिश की कि इसको लेके जाना चाहिए, इसको मौका देना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ सके। तो बस ये हुआ मेरे साथ। और भी मेरी बहनें जाती थी, हम सब जाते थे साथ, बहुत हम सबके सब एक साथ मुकाबले में जाते थे अपने-अपने स्कूल्स की तरफ से, और वही मामू लेकर जाते। अच्छा, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जो उन्होंने डेवलपमेंट देखी, या कह लें कि एक शौक देखा ना मेरे अंदर, तो उसकी वज़ह से उन्होंने मेरे साथ बहुत दिल के साथ काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं समझती हूँ कि जिससे अल्लाह ताला को जो काम लेना होता है, तो हम्म, उसके लिए वो अल्लाह ताला आसानियाँ बनाता चला जाता है, आपका माहौल, आपके लिए हर चीज़ आसान होती चली जाती है। सुभान तो अल्लाह। वो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला को मुझसे ये काम लेना था, और जब तक मेरे नसीब में है, उस वक़्त तक मेरे लिए हर तरफ से आसानियाँ होंगी। सुभान अल्लाह। आपकी ये पॉजिटिव सोच जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के।
और जिस तरीके से आपने क्रेडिट दिया अपने मामू को, इस प्रोग्राम के लिए मैं क्रेडिट देती हूँ आपके हस्बैंड को, फहीम साहब को। नहीं, उनकी वजह से जो है इस आज हम लोग ये प्रोग्राम प्रोग्राम कर पाए। नहीं, सिर्फ उस प्रोग्राम के लिए नहीं गई है, समझ लीजिए कि शादी के बाद से अब तक, शादी के बाद से अब तक जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से ही कर रही हूँ। अगर वो ना करे, फैमिली सपोर्ट ना हो, तो आप नहीं कर सकते कुछ। नहीं कर, एब्सोल्युटली नहीं तो कर सकते। पूरा शादी से लेके अब तक का जितना भी मेरा सफर है, शादी से पहले का, तो घर वालों और मामू लोगों की सबकी मेहनत, मैं सिर्फ एक आरिफ मामू की तो थी, लेकिन मेरे तमाम घर वालों की भी थी, मेरे खानदान वालों की दुआएं थी मेरे साथ, आज तक हैं। लेकिन जो शादी के बाद का सिलसिला है, जिसमें मैं बहुत बेफिक्री के साथ मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो वजह है मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरा हस्बैंड का सपोर्ट मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रहा, और उसके लिए मैं ये दुआ कहती हूँ कि सब करें कि अल्लाह ताला नजर बद से महफूज रखे आमीन। और आसानियों के साथ हमें आगे बढ़ना नसीब करे। ये दुआ किया कीजिए। आमीन। और जैसे आपने क्रेडिट दिया, मैं इस प्रोग्राम का क्रेडिट भी उन्हें ही देती हूँ। उन्हीं की वजह से आज जो नाजरीन है वो हुरिया फहीम का प्रोग्राम देख सकते हैं हमारे साथ। अच्छा हुरिया, बातें और बढ़ाएंगे साथ में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमदिया कलाम हमारे साथ शामिल करें प्रोग्राम को शुरू करते हुए। जी जरूर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्जियां सारी चेहरे पे लिख कर लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही दे दो मौला, मौला, मौला मेरे मौला, 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 मौला मेरे मौला, 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 मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, वो सुरूर में सबको झूमता नजर आया, वो सुरूर में सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था, दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में हो नूर की बारिश में भीगता सतर आया मौला, मौला, मौला मेरे मौला, 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 मौला मेरे मौला, 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 मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, और ना इबादत वाला शऊर आता है, और ना इबादत वाला शऊर आता है। सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा,
सजदे मेरे गिने दो, अब कहीं ना जाऊंगा, अब जो तुमने ठुकराया तो सबर न पाऊंगा। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे गए माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत हुरिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा हुरिया, आपने अभी जिक्र किया था शादी के बाद जो सपोर्ट आपको मिली, तो आपसे पूछते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के क्या नुकसानात हैं, क्या फायदे हैं? क्योंकि अमेरिका में जो है वो इसको मैं दोबारा से प्रमोट करना चाह रही हूँ, इसको हमारे फैमिली सिस्टम को स्ट्रांग बनाया जाए। और वही वाली बात है कि हाथ जो ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, कि ससुराल भी हो गए और अपने जो लड़की जो शामिल होती है, उन दोनों की जो है वो एफर्ट्स होती हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है। लेकिन आपसे हम सुनना चाहेंगे। जी ठीक है। बात ये है कि मैं जिस जॉइंट फैमिली में रहती हूँ वो हम एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हैं, और दुआ भी यही है कि सब दिलों में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। और आप जो अमेरिका में सिस्टम की बात कर रही हैं, तो क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं समझती हूँ कि वहाँ पर दौड़ है, और हमारे यहाँ भी अब वक्त के साथ साथ वो दौड़ तेज होती जा रही है, कंपटीशन का दौर आ गया। तो मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका में अगर वो चीज खत्म होती जा रही है, उसकी वजह ये है कि अब सब अपने टाइम के मुताबिक भाग रहे होते हैं। सही। ठीक है, हमारे यहाँ माशाल्लाह ठीक है, हमारे यहाँ भी टाइम का सिस्टम ऐसा नहीं कि टाइम पे नहीं हो रहा है काम, लेकिन ये होता है कि हाँ, एक दूसरे के मुश्किलात को, एक दूसरे के मामलात को समझते हुए वक्त गुजारा जाता है, तो ठीक रहता है। और अगर आप इस चीज के थोड़ा सा भी कोई अगेंस्ट हो, तो मेरे ख्याल में ये जॉइंट फैमिली सिस्टम उस तरह नहीं चल सकता कि जिस तरह से चलना चाहिए। कि वो दिलों में गुंजाइश पर जो बात करी थी मैं, कि दिलों के अंदर जो गुंजाइश है वो रहे, तभी आप अच्छे खुशहाल माहौल में रह सकते हैं, है ना। आसूदा माहौल उसी वक्त हो सकता है ना कि जब आपके दिलों में एक दूसरे की गुंजाइश हो, जगह हो, मोहब्बत हो। और वो मोहब्बत वक्त खत्म होना शुरू हो जाती है कि जब आप समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, अगला बंदा कह रहा होता है नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। इस वजह से ये जो है ना, ये नुकसान है, ये नुकसान है। और जब शादी होती है तो फिर इसका मतलब है कि तरबियत जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, लड़की की तालीम और ससुराल की भी। जी। तालीम और तरबियत दोनों काम आती है यहाँ। मतलब अगर किसी के पास तालीम है और तरबियत नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, और अगर किसी के पास तरबियत है, तालीम का फुकदान है, तो फिर भी इंसान चल जाता है, चल लेता है, फिर भी हो जाता है, क्योंकि उसको तरबियत मिली होती है कि ऐसा नहीं ऐसे करना है, यहाँ खामोश होकर यहाँ नहीं होना है। तो नुकसानात ये हैं कि हाँ जी, आपका जो फैमिली है वो एक दूसरे के साथ खुश खुर्रम रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये नुकसान है कि आपके दिलों में जगह नहीं है लेकिन आप साथ रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, डिपेंड्स। और दूसरी चीज ये है कि फायदा ये है कि आप बहुत सारे काम जो कि अकेले रहकर नहीं कर सकते। अब जैसे किसी के पास छोटे बच्चे, अमेरिका में डे केयर सेंटर है, यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के बनते जा रहे हैं ना, चाइल्ड सीटर्स होते हैं, वो सबके पास है मौजूद। अब वक्त के साथ साथ ये जगहें बनती जा रही हैं, लेकिन क्या उसमें फिर आपको नुकसान ये हो रहा होता है कि अगर आप बाहर किसी के पास बच्चे को छोड़ रहे हैं, तो वो तरबियत नहीं मिल रही उसे जो एक घर की गोद दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आप अगर जॉइंट फैमिली में होते हैं, तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो उस बेफिक्री के साथ निकलते हैं कि घर में जिसके पास है वो उसका अपना है, वो उसका खून है, वो उसके खूनी रिश्ता है, तो वो उसका उसी तरह से ख्याल रखेगा, तो आपको एक रिलैक्सेशन होती है। तो ये फायदा है जॉइंट फैमिली का कि आप बेफिक्र होके काम कर सकते हैं। और नुकसानात ये हैं, मैं जो आपको बता चुकी हूँ, नुकसानात ये हैं कि अगर आप ये समझते कि मैं ठीक हूँ, अगला ठीक नहीं है, तो उसमें फिर दिलों में गुंजाइश, मोहब्बत खत्म हो जाती है, और आप रह रहे होते हैं लेकिन आप
दिखा तो रहे होते कि हम सही है, लेकिन फिर हमें साथ नहीं होते। सही, दिल खुश ना हो, टॉलरेंस ना हो, एक दूसरे का अपनायत ना हो, तो फिर उस उन रिश्तों का कोई फायदा नहीं होता। सही कह रही बिल्कुल, हैं। हाँ। होते हैं लेकिन सामने के होते हैं, जो मुनाफ़त के साथ होता है। और सही। दूसरी चीज़ अमेरिका में जो आप कह रही हैं कि अमेरिका में ये चीज़ खत्म हो गई है, तो वो मैं समझती हूँ कि वो अब एक मैं मुझे जो बचपन से मैंने देखा, मैं ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की महफ़िल में बैठी हूँ, इसमें मुफ्तियान इकराम भी रहे और आलिमा ख़वातीन भी रहीं, जिनसे मैंने इस्लाम के बारे में सुना भी और समझा भी। हम्म। तो उन्होंने यही बताया कि इस्लाम जॉइंट फैमिली को वो नहीं करता, सपोर्ट नहीं बिल्कुल। करता। बिल्कुल ठीक सही है? है। दूसरी कौन-सी जॉइंट फैमिली? जिसमें गैर महरम हो, हम्म। ठीक है ना? हम्म। अब फ़ी ज़माना वो ख़वातीन जो इस चीज़ को बेस बनाकर ये कहें कि जी हम नहीं रह सकते, हम्म। क्योंकि इस्लाम ने मना किया है। इस्लाम ने बहुत सारे काम और मना किए हैं, हम्म। है ना? तो नहीं, आप मकसद ये था कि कोई ये फर्ज नहीं है, अगर आप करते हैं तो इसमें आपकी अपनी मर्जी, आप देखिए जी। घर में रह के अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। हम्म। लेकिन आप दुनिया में 10 काम करने जाते हैं, हम्म। मर्दों से बात करते हैं, सामान खरीदने जाएँगे, आपके शॉपकीपर लेडी नहीं होंगी, हम्म। मर्द ही आप फ़ोन पर बात करते हैं किसी से, कारपेंटर है और इलेक्ट्रिशियन है, ये सब हमारे घरों में तो हमारे हस्बैंड्स काम करते हैं ना, वो हम्म। बताते हैं, वो बुलाते हैं इनको। लेकिन नॉर्मली पूरी दुनिया में अगर आप देखें, तो वर्ल्ड वाइड आप ये देखेंगे कि हर काम खवातीन को करना पड़ रहा होता है। वो फ़ोन करके बुला रही होती है ना जी, ऐसा-ऐसा ऑनलाइन होता जा रहा है ना सब कुछ, तो सही। आपको मर्द से बात करनी हम्म। है ना? सही। तो जब आप इन चीज़ों के लिए बात कर सकती हैं, तो घर में जो रिश्ता है, हम्म। उससे आप आराम से एक लिमिट में रहकर और बहुत अच्छा माहौल बनाकर ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। ठीक हम्म। है? ये एक इस्लाम के हवाले से बात हो गई, दीन के हवाले से बात हो गई। हम्म। और दूसरी चीज़ ये है कि दीन ने ये भी कहा है कि वालिदैन के हकूक़ पूरे करने हैं। हम्म। अब वो मर्द है, चाहे वो औरत है, हम्म। उनको उनके हक अदा करने हैं। शादी होकर चली गई है लड़की, लेकिन वो उसके वालिदैन हैं, वो उसका हक अदा करे। और बेटा जो है, वो अपने माँ-बाप का हक कैसे अदा करेगा अगर वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहेगा? हाँ, बेशक। माँ-बाप काबिल हैं, माँ-बाप इस काबिल हैं कि वो अकेले रह सकते हैं। आप उनके हुकूक पूरे कर सकते हैं। हम्म। आप रोज़ाना जाएँगे, क्या आप रोज़ाना जा सकते हैं उनके पास? अगर हम्म। नहीं जा सकते तो फिर साथ ही रखें मुश्किल और होता है, साथ रखें दैट इज नॉट प्रैक्टिकल कि आप रोजाना विजिट कर सकें। और अगर साथ रख रहे हैं, तो क्या आप उस तरह से पेश आ रहे हैं जो कि होना चाहिए? हम्म। हम्म। तो सही। ये सब चीज़ें करना ठीक हम्म। है, मुश्किल होता है आजकल के ज़माने में। लोग कहते हैं कि जी बहुत मसरूफ़ ज़माना है, मुश्किल है। तो हम्म। यही मुश्किलात उठाकर तो आपको सवाब मिलने वाला है, तभी तो जन्नतें मिलने वाली हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुरिया, आप आपने डिफरेंट कंट्रीज में आप विजिट करती हैं, आप डिफरेंट ऑडियंस देखती हैं, हुँ। आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, तो क्या क्या लगता है आपको पाकिस्तान में यहाँ पर, और आपने साउथ अफ्रीका का भी आपने शुरू में आपने visit किया था, जब आपने विजिट किया तो बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिली, बहुत सी चीजें आपने वहां पर लेके गई, पाकिस्तान में लेके गई अपने साथ, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें डिफरेंट कंट्रीज का। हाँ, डिफरेंट कंट्रीज़ का वाक़ई में बहुत डिफरेंट जगहें हैं और सबका अलग-अलग तरीका है और पाकिस्तान का बिल्कुल ही एक अलग तरीका है। अच्छा। हाँ। बिल्कुल, जो जिस तरह चलना चाहता है, उस तरह चल रहा है। सही। मैं जहाँ गई और मैंने जहाँ देखा साउथ अफ्रीका तो मैं एक ही फैमिली में गई हूँ, 2 दफ़ा गई हूँ और हम्म। मैं एक फैमिली के इन्विटेशन पे गई हूँ, तो उन्हीं के साथ रही हूँ, तो वही माहौल देखा है मैंने और वो माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि वो बड़े रिलीजियस लोग हैं माशाल्लाह हम्म। और मतलब वो एक खानवादा है, पीर पीर खानवादा है वो। हम्म। तो लेकिन माशाल्लाह वो लोग दुनिया भी और दीन भी सब चीज़ें वो साथ लेके चल रहे हैं। हम्म। माशाल्लाह और उनके घरों में रहना, बैठना, उठना मतलब एक अलग ही नज़र आता है वहाँ पे अंदाज़। हम्म। फिर मेरा जो मैं स्कार्फ में होती हूँ या मैं अबाया कलर्ड अबाया पहनती हूँ, तो हम्म। ये सब चीज़ें मैंने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की, हालाँकि मुझे यहाँ से लेके जानी चाहिए थी, हम्म। लेकिन मैंने वहाँ से देखकर मुझे ये लगा कि मुझे ये करना चाहिए। इस तरह तो कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी ऐज में और अबाया हम उस तरह से बाकायदा नहीं लेते थे हम्म। और
स्कार्फ भी नहीं लेते थे, दुपट्टा जैसे नॉर्मल हमारे दूसरे नाथ खान लेते थे, हमने जिन खवातीन को लेजेंड्स को अपने हमने देखा था जिस तरह से, हम उस तरह से दुपट्टा लिया करते थे। हम्म। तो जब मैंने वहां पे इन खवातीन को देखा तो ये महफिल नात में जिस तरह से आती थी, वो हम्म। अपना जो काम करने जाते थे तो वो लोग अपना स्कार्फ और कुर्तीज और जैकेट्स में होते थे, हम्म। लेकिन जब महफिल में आती थी तो वो अबाया होती थी, अबाया के साथ होती थी स्कार्फ अबाया, और वो इस तरह से खड़े होकर पढ़ना हम्म। सलाम, बहुत हम्म। मतलब बहुत ही मोहब्बत के साथ और एक बहुत अदब अलग से फील होना। हम्म। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज हमें अपने उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम वक्त के साथ साथ इस चीज को आगे लेके चलें। हम्म। और अल्लाह का करम है कि मैंने जब ये सिलसिला स्टार्ट किया, मेरे साथ मेरी जो साथी नाज़ा थी, अंबर, हम्म। नौरीन, हम्म। अंबर सलीम होती थी क्योंकि अंबर अशरफ है, नौरीन फाइज है, नौरीन हाँ, नौरीन अजमल थी जो कि सबा सही। जुनेद, सबा सत्तार थी। तो कितना हम चारों, खूबसूरत ग्रुप है आप लोगों का, फ्रेंड्स का। हाँ, तो हम सब साथ तो मैंने इन लोगों को भी बताया कि ऐसा ऐसा मैं करने वाली हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ करेंगे करेंगे, किसी हाँ, ने ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे, तुम लोग तुम्हें हाँ, करना है तो करो। वो लोग फौरन तैयार हुए मेरे साथ, मेरा साथ दिया उन्होंने। और हम्म। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ ये एक ट्रेंड बन गया हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, कि नाखा जो है वो स्कार्फ अबाई में नजर आने लगी, चाहे वो कलर्ड था। सही। फिर सबने उस पे बहुत क्रिटिसिज्म भी किया कि ये तो मैक्सीज हम्म। है और ये है वो है, क्योंकि हाँ, हाँ, हाँ। नॉर्मली हमारे यहाँ लोगों ने देखा नहीं था बाहर का हम्म। कि जिलबाब जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, सही। अबाया ब्लैक होता है, ये जिलबाब वगैरह जो है वो कलर्ड होते हैं। तो हम्म। वो सब ने देखा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब अवेयरनेस हो गई कि हाँ जी ये तो मतलब मैक्सी क्या है, ये तो है ही स्टाइल है ये। हम्म। और वक्त के साथ पसंद भी साथ किया। उसको accept भी किया ट्रेंड और बन लड़कियों गया। हाँ, हाँ। ने, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सही। तो अल्लाह का शुक्र है वो हिजाब का तरीका आ गया, नाचखानी में एक सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं समझती हूँ कि वो साउथ अफ्रीका से मैं एक सौगात लाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से था ये भी, कि मुझे मेरे दिमाग में ये बात आई हो गया। हाँ। आगे भी बहुत नियत है कि अल्लाह ताला और अच्छे काम ले ले मुझसे, अब और आप। ऐसे काम ले ले जिससे आप मैं जो हूँ वो दूसरों के लिए भी और अपने आप के लिए भी हम्म। कला का बाइस बन सकूं। आमीन। अब देखें, आप वर्जीनिया विजिट करेंगी तो क्या लेके जाती हैं यहाँ से सौगात? इंशाल्लाह अच्छा, आप फिर आप कौन सी कोई नात हमारे साथ शामिल करें? अच्छा, पहले फिर हम अभी तो हम पढ़ रहे थे तो मैं दुरूद अहले बैत के साथ फिर आगाज करी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व बारिक वसल्लिम। आला हजरत का एक कलाम है, इंशाल्लाह उससे आगाज करें। और बिस्मिल्लाह। पसंद भी किया जाता है, बहुत मशहूर जमाना कलाम, मैंने भी पढ़ा है। बिस्मिल्लाह। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी।
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला औला हमारा नबी। हमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला औला हमारा नबी। अल्लाह हुरिया, आप हमें जो है ना वो मदीना की आपने जो है याद ताज़ा करवा दी है मुझे। आपसे मैं आपसे पूछूंगी कि आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप माशाल्लाह आपको वहां पे ज़ियारत का आपको शर्फ हासिल हुआ है। लेकिन एक मैं किसी का इक़्तिबास है, किसी ने लिखा है जो विजिट किया, उसने अपनी इमोशंस जो हैं वो अपने हमारे साथ शेयर की, तो मैं आप नाजरीन के साथ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मस्जिद नबवी का खूबसूरत मंजर आंखों के सामने होता है, रंगों, नूर और रोशनियों का सैलाब नजर आता है। मस्जिद नबवी के खूबसूरत मीनार और गुंबद देखकर आंखें खिरा हो जाती हैं। इस मंजर को देखकर ही हम मबहूत रह जाते हैं। मस्जिद नबवी से पहले ही बंदा हाजिर हो जाता है। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मक्का की फजाओं में, तैयबा की हवाओं में हमने जिधर देखा सरकार नजर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे हुरिया आपसे पूछती हूँ कि आप जब वहां पे गई थी, आपको क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस था? तो फर्स्ट टाइम आप गई थी वहां पर? नहीं, सिर्फ फर्स्ट टाइम की बात नहीं है, हम जितनी दफा जाते हैं तो वो चीज हकीकत तो नहीं लगती। आप चाहे पहली दफा जाएं, हर दफा पहली दफा जैसा ही आपको लगता है। बेशक उन जगहों को आपको आप हो जाते, मानूस हो जाते हैं, लेकिन एक चीज होती है कि जो कि आपको हर दफा फील होती है, और वो ये होती है कि यार इतने जल्दी खत्म हो गया वक्त। सही। ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल। एक दफा जब मैं गई थी तो मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे अम्मी पापा थे। अच्छा, कौन से हाँ, ईयर की बात कर रही हैं हुरिया? वो है 2000 की बात। अच्छा। हम्म। तो अम्मी पापा साथ थे बस, और हम बहुत दूर हमारा होटल था। हम्म। हमें सारिम बरनी साहब ने हमें वो स्पॉन्सर किया था और हमें भेजा था। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें बहुत जज़ा अता फरमाए इस बात की कि उन्होंने आमीन। बस ये सुना कि मैं अभी तक उम्रे पे नहीं गई। बस उन्होंने एक मतलब लाइव रिकॉर्डिंग थी पीटीवी की, जिसमें उन्होंने उनको भी इनवाइट किया हुआ था, मुझे भी किया हुआ था। तो हम्म। इंटरव्यू के बीच में जब ये बात हुई तो मैंने अपने ये बात बताई कि मैं नहीं गई हूँ अब तक। लोगों ने मतलब वादे तो किए और हम्म। ऐलानात भी किए, लेकिन मैं नहीं जा सकी। हम्म। मैं कोरिया अभी तक नहीं गई,
मैंने कहा नहीं, क्यों? तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि अम्मी पापा दोनों साथ जाएं। सही। तो वो नहीं होगा। हम्म। अच्छा तैयारी कर लो। अच्छा। और लेकिन देखिए एक बात होती है नसीब की। उनका तो पक्का इरादा था भेजने का। फिर हम्म। वो ज़लज़ला आ गया। हम्म। ज़लज़ला आने के बाद फिर वो लोग उस कामों में लग गए। जब वो वहाँ से फ्री हुए तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा फ़ोन किया, जाना नहीं है क्या? अच्छा। पासपोर्ट तो हाँ। बस फिर हम जल्दी-जल्दी होते चले गए, जो नसीब में था, फिर वो सफ़र किया हमने। तो ये हाँ। एक बहुत बड़ा मतलब वो होता है किसी भी इंसान के लिए और मुसलमान के लिए और ख़ास तौर पर एक नाख़वा के लिए हम्म। कि आप मदीना शरीफ चले गए। और सही। हमारा सफ़र शुरू ही मदीना शरीफ से हुआ कि हम सबसे पहले मदीना शरीफ गए, फिर हम मक्का गए, मक्के के बाद फिर वापस हम मदीना शरीफ आए और फिर मदीना शरीफ से हम वापस कराची आए। हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहला। फिर दूसरा तो बहुत ही अच्छा रहा कि ठीक 8 महीने बाद हम फिर गए हम्म। और वो पूरे खानदान के लोग गए। हम्म। और वो ऐसा है कि जब वो एक्सपीरियंस ऐसा है सेकंड वाला, जिसमें आरिफ मामू भी थे और मेरी खालाएं भी थी और अम्मी के कजन्स भी थे और हम सब 25 लोग तकरीबन हम गए थे। और हम्म। वो मेरा मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं कभी नहीं भूलती। अच्छा। हम पूरे रास्ते नाते पढ़ते हुए जाते थे, नाते पढ़ते हुए आते थे। हाँ। सारे हाँ। लोग पढ़ते थे क्योंकि सबको हम्म। नात आती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान में, सब अच्छा, पढ़ते थे। ये पढ़ दो, अब ये पढ़ दो, ये और वो जो सब आंसुओं के साथ और एक एक्साइटमेंट और एक बिल्कुल। और हाँ। वो एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। मैं शादी के बाद माशाल्लाह 2 दफ़ा मेरा जाना हुआ। मेरे बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जाना हो गया। मैं बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों के साथ मुझे जल्दी से पहुँचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी होकर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ़ एक ही बात है कि हम्म। आखिरी दिन जब करीब आना शुरू होते हैं तो फिर लगता है इतनी जल्दी वक़्त गुज़र गया। ये हकीकत नहीं लग रही है, ख्वाब था, क्या था जो कि एकदम से गुज़र गया। तो वो ख्वाब लगता है। वापस आने के बाद भी जो है वही मंजर सामने नजर आते रहते हैं। मंज़र सामने क्या आप सोते हैं तो आपको वही सब कुछ नज़र आ रहा होता है। 1 महीना, डेढ़ महीना आप अपनी चीज़ें वहीं 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 गुज़ार रहे होते हैं। वहीं पर ही होता है, दिल आपका वहीं पर ही होता है। जी हाँ। सही। अच्छा, हुरिया, वहाँ पे जो है हम लोग जब उम्रा करने गए थे, माशाल्लाह पाकिस्तानी और इंडिया के बहुत से लोग थे। मेरे ख्याल में काफी जो मेजोरिटी जो है वहाँ पे जो विजिट करती है वो हमारे कंट्री से है। अच्छा, हुँ। मक्का मक्का मुकरमा मस्जिद नबवी में सफाई का आला इंतजाम है, ये आपने भी नोट किया होगा। इन वर्कर्स की अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं, एहलकार खामोशी से लगे रहते हैं, अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। ऐसा बेहतरीन निज़ाम तरतीब किया जाता है कि वहाँ किसी किस्म की कोई इतने लोग होते हैं, किसी किस्म की कोई बैड स्मेल नहीं होती है। आप बाथरूम जा रहे हैं, कहीं भी जो भी फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, तो बहुत नीट एंड क्लीन होती है। तो ये चीजें जब हम लोग देखते हैं तो सफाई निस्फ निस्फ ईमान है। कि आपको हुँ। लगता है कि हम लोग वापस जाते हैं तो मैं कोशिश करें या कोशिश करते हो हम लोग के अपने मुल्क में भी इसी तरह की सफाई का इंतजाम रहे। वहाँ आपने आपने खुद ही बता दिया कि वहाँ निज़ाम है। हम्म। यहाँ निज़ाम बनने में भी बहुत टाइम लेकिन कहीं कहीं ना कहीं तो शुरू करना होगा, क्योंकि हम लोग लोग वैसे तो ज़ाहिर है हम्म। फ़र्द वाहिद स्टार्ट होता है, किसी एक इंसान से ही शुरू होता है काम, हम्म। कतरा-कतरा समंदर बनता है। सही। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ कोई अगर एक शख्स काम कर रहा है ना, तो दूसरा कहेगा हम्म। हम क्यों करें? हमारे करने से कौन-सा सब कर लेंगे। हम्म। अगर वो भी उस चीज़ का हिस्सा बन जाए और वक़्त के साथ-साथ एक-एक करके सब शामिल होते जाएँ उस चीज़ में, तो हम्म। शायद निज़ाम बन जाए। लेकिन हमारे यहाँ हम करते भी नहीं हैं और हम्म। ब्लेम भी कर रहे होते हैं। हम्म। चलने भी नहीं देते हम सिस्टम। ब्लेम भी कर रहे होते हैं कि निज़ाम नहीं बनाया जा रहा और हम उस निज़ाम का हिस्सा भी नहीं बन रहे होते। हम हम्म। बनना भी नहीं चाहते। हम्म। तो ये इस वजह से हमारे यहाँ नहीं है। हम्म। सिस्टम जब आएगा, जब हम सब उस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उस चीज़ को ओन करेंगे ना, हम्म। वहाँ तो हम इसलिए ऑन कर रहे होते हैं ना कि सरकार सलातो व सलाम का दरबार है यहाँ पे, तो हम्म। हमें तो कोशिश करनी है वहाँ तो आप पंखों से कहते हैं ना कि चल के जाएँ, ना कि पाँव से चलें। लेकिन वही वाली बात है कि वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे आप खुद ब खुद इन चीज़ों को का ख़्याल खुद भी कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पे सख्ती भी है। सख्ती ठीक है, लॉ। वहाँ सख्ती भी है, साथ में जी। ख़्याल रखते हैं। हम्म। यहाँ पे आप ख़्याल तो रखते हैं, लेकिन यहाँ सख्ती भी नहीं है और आप हम्म। उस चीज़ को ऑन भी नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कर रहे हैं। हम्म। हमारे यहाँ नहीं बन पाता चीज़ें, होना तो चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने अक्टूबर में बिल्कुल। पाकिस्तान में विजिट किया था, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके ऊपर जो है
इस तरह का लॉ यहाँ पे भी बने, जब फाइन लगेगा तो खुद ही जो है सफाई जो है बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अच्छा लगता है सफाई निस्फ ईमान है, बहुत सी हाँ, बीमारियों से बच हाँ, जाते हमारे हैं। तक सजा नहीं होती, सजा सख्त नहीं होती और सजा हम्म, पे इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहे होते ना, तो जिसकी वजह से ये सब सही। होता है। अच्छा, हुरिया आपसे नात की रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा। आवाज आ रही है? हाँ, मदीना शरीफ की बात हो रही है तो अभी कलाम जो कि बार-बार ज़हन में आता है, और कमर अंजुम साहब का लिखा हुआ बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है, मुख्तलिफ सना खानों ने पढ़ा। हम्म, मेरे हिस्से में भी ये कर पाया कि मैंने कलाम पढ़ा तो वो पेश करती थी। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम बुलाना, बुलाना फिर बुलाना, रहमते आलम बुलाना फिर, बुलाना फिर बुलाना, रहमते आलम रहे बस आपके फैज़ो करम का सिलसिला जारी, रहे बस आपके फैज़ो करम का सिलसिला जारी, मदीना लेके आए आबोदाना, रहमते आलम बुलाना फिर, बुलाना फिर बुलाना। दमे आखिर यही हसरत है आका, कल्बे अंजुम की, दमे आखिर यही हसरत है आका, कल्बे अंजुम की, मुझे भी चेहरे अनवर दिखाना, रहमते आलम मुझे भी चेहरे अनवर दिखाना, रहमते आलम हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम। आमीन, अल्लाह ताला हमें जल्दी जल्दी से बुलाए, वहां आमीन पर आमीन। दोबारा लेके जाए। आमीन। अच्छा, हुरिया, जो जूनियर नाज़ हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करती हैं? जैसे हर कोई भी आप आर्ट देखते हैं तो उनके लिए इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो हम लोगों की ऐसे वहां पर इंस्टीट्यूशन है नात के लिए? जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है और
अक्सर सना खान जो है उन्होंने अपनी अकेडमीज बनाई हुई है जहाँ पे वो मतलब सिलसिला है कि नात खानी को ग्रूम किया जाए नई बच्चियों के। और मैं भी ऑनलाइन अक्सर ऑनलाइन सिलसिला होता है कि कुछ बच्चियां अगर जमा हो जाती हैं करने के लिए तो वो मैं ऑनलाइन उनको ग्रूमिंग के लिए मतलब ऑनलाइन हम करते हैं, मतलब टाइम देती हूँ मैं। बाकी ये है कि नए आने वाले बच्चों में सब्र नहीं है अच्छा। और हाँ, और वो चाहते हैं कि बस फटाफट जो है वो जल्दी से मशहूर हो जाए। अच्छा। वो मशहूर तो हो जाते हैं लेकिन एक आपका वक्त देते हैं ना जब आप किसी चीज को, कहते हैं ना कि जब सोने को बहुत ज्यादा टहका दिया जाता है तो वो नहीं बनता है। हाँ, हाँ। तो अब वही वाली बात है कि जितना आप वक्त देंगे, जितना आप एक्सपीरियंस आपके पास आएगा जगह जगह जाने में और पढ़ने में, सीखने में, दूसरों को सुनकर समझने में, तो उससे फिर आपके अंदर ज्यादा कहते हैं ना कि क्वालिटी अच्छी हो जाती है आपके अंदर और आप अच्छे से अच्छा पेश करने की कोशिश करते हैं। सही। तो अचानक से शोहरत उन लोगों को मिलती है जिनको अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है उनके नसीब में कि उनको अचानक से शोहरत मिलेगी, लेकिन वो अचानक शोहरत उसी वक्त शुरू करते ही नहीं मिल जाती। ठीक है, वो अगर वो टाइम देता हुआ आ रहा है और एक वक्त अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा हुआ है कि इस वक्त इसका नाम हर जगह पहुंचना है, हर जगह जाना है और लोगों की जबान पर आना है, तो वो वक्त अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, वो कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता। तो जो आने वाली नई बच्चियां हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने काम पे ध्यान दें, जो काम आप करिए वो क्वालिटी वर्क होना चाहिए, ना कि आप बाकी तमाम चीजों पर वक्त सर्व करें। आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेल ड्रेस होना, अच्छी आवाज होना, अच्छा अंदाज होना, बैठना उठना, हर चीज, ये सब चीजें किसी एक कहते हैं ना कि एक शख्सियत होती है किसी की। बिल्कुल, बिल्कुल सही। शख्सियत एक अच्छी चीज है, लेकिन आपका जो काम आप करने खड़े हो रहे हैं वो काम क्वालिटी वाइज उसका हक अदा करते हुए अगर आप करेंगे ना तो ये सारी चीजें फिर आपको फायदा देंगी, वरना कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस किसी का जो उन्होंने विजिट किया था वो मैं शेयर करती हूँ। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते ही आहें सिसकियां आंसू बन जाते हैं। दिल रुकता हुआ महसूस होता है, दिल चाहता है यहीं ठहर जाएं, रोज़ा मुबारक की जालियों को देखते जाएं, तकते जाएं, गुंबद खिजरा के नजरों के सामने मस्जिद नबवी के चमकते मीनार, एक मुसलमान के लिए इससे बेहतर नजारा क्या होगा। सुभान अल्लाह। ये इतने खूबसूरत लोगों के जो इमोशंस हैं वो मुझे शेयर करते हुए ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे हम लोग इस तरह फील करते हैं, और नाजरीन भी मेरे ख्याल में जो देख रहे होंगे वो भी उनके भी सेंटिमेंट्स होंगे, आपके भी होंगे हुरिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब आप वहां पर होते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें आप, सबसे बड़ी बात है ना, आप दुनिया भूल जाते हैं। सही सही। जितने दिन वहां पर होते हैं ना तो आपको कोई फिक्रें नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती है कि आपको सिर्फ पता है कि हमें हरम में जाना है, हरम से वापस आने तो आराम कर फिर हरम जाना है। और सारे लोग तो हरम से बाहर आते ही नहीं है, वहीं रहते हैं फिर बिल्कुल वहीं से जिन थोड़ा कुछ खाने चले गए, खाया पिया और फिर वहीं पे रहे। तो हम्म आप समझे कि वहां जाकर फिक्रें वाकई खत्म हो जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं और अल्लाह। वापस सब चीजें वापस आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि सब चीजें इंतजार में थी कि निकले वहां से तो फिर हम शुरू हों। आपको टेंशन शुरू हो जाती है ना वहां से जब वापस हो रहे होते हैं कि फिर हम वहीं जा रहे हैं, फिर उन्हीं चीजों में मसरूफ हो जाएंगे। हम्म तो ये एक थोड़ा सा है, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि मतलब आप हम्म। बेफिक्र एक अलग ही सुकून। दुनिया है वहां की, और हम कितना कुछ सीखते हैं, और अल्लाह से ऐसा लगता है कि अल्लाह से ज्यादा करीब हो गए हो। अम, हुरिया, खाना काबा पे जो पहली नजर पड़ी थी उस वक्त आपने आपकी क्या कैफियत थी? पहली नजर समझे कि वो जो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हम्म अम्मी पापा साथ थे ना, हम्म। तो मैं समझे कि मैं उन लोगों को लेकर गई थी। हाँ। वो मुझे नहीं लेके गए थे, मैं अच्छा। उन्हें लेकर गई थी, हाँ। क्योंकि मैं ही समझ रही थी हर चीज को, फिर उनको लेके जाती थी तो हाँ। पापा भी साथ थे और अम्मी भी, तो फिर हम सब ये हमें जो यहाँ से हमारे जो पापा के पीर साहब थे, हम्म शाह खलील जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह, हम्म। तो उन्होंने ये कहा था कि जब आप बाबे फहद से जाएंगे तो जाकर आप ये नहीं समझें कि आप जो पहली नजर है बस वही दुआ कबूल होनी है, वही अच्छा। एक दुआ।
जितनी हाँ, दफा आपकी नजर पड़ेगी आप उतनी दफा दुआ करेंगे, उतनी दफा करेंगे। हुँ, तो ये थोड़ा सा सुकून हो गया था जहन को। हाँ, तो फिर अच्छा, मम्मी पापा अपने साथ लेके निकली थी कि मैं फिर उनको बता रही थी, अच्छा अब हम करीब आ गए, अब हम करीब आ गए, अब हम इतने सीढ़ियों के करीब हैं। तो उन्होंने कहा था कि बस अब आप जाकर वहां पे सिर्फ ये दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम यहाँ जितनी दुआएं करें वो कबूल कर लेना। हाँ, हाँ, सही। पहली दुआ जब ये कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हाँ, सारा आपके पास है, बहुत सारा है तो कि आप खजाना जमा कर लें। यही वाली है ना स्मार्ट वे, आपने क्या दुआ कर रहे हैं, पहले से प्रिपेयर होके जाएँ। जैसे हर चीज़ के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, तो भेजा था यहाँ। जी, वहाँ की हाज़िरी के लिए भी हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें जी क्या दुआ करनी है, कौन-सी जैसे दुआओं की बुक होती है, सारा प्रिपेयर होके जाना चाहिए, वहाँ के विज़िट के लिए भी। जी। अच्छा आप हम लोग मक्का की, मदीना की बात कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई नात शामिल करती हैं। जी हाँ, मदीने की बात तो हो रही है लेकिन अभी शुरू में हमारी बात हो रही थी ऑफ हुँ, रिकॉर्ड के या मोहम्मद नूरी मुजस्सम, एक हाँ, बहुत प्यारा कलाम अदीब रायपुरी साहब का, तो सही वो मैं पेश कर देती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसले नूर मुजस्सम तेरी एक नजर के तालिब तेरी एक नजर के तालिब तेरे एक सुखन पर कुर्बान सल्लल्लाह तेरे एक सुखन पर कुर्बान बीजी तेरे एक सुखन पर कुर्बान ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे शैदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्बीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम तू रईस रोज शफा या मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभान अल्लाह। और ये सारी आपने जितनी भी नातें पढ़ी हैं, जितने कलाम पढ़े हैं, वो सारे मेरे फेवरेट हैं और होप कि हमारे नाजरीन जो हैं आज का प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला लाइफस्टाइल टीवी चैनल पर। अच्छा इंस्पिरेशन
आपको किससे मिली? मुझे ऐसा कहीं फील नहीं होता कि आपका जो है वो पढ़ने का स्टाइल है वो आपने कहीं से किसी से, या वो आपका अपना ही है नेचुरल पढ़ने का। इंस्पिरेशन फिर भी होती है ना। जी, इंस्पिरेशन होगी डेफिनेटली, डेफिनेटली। स्टाइल बन जाता है खुद ब खुद, बनते बनते पढ़ते पढ़ते आपको स्टाइल आ जाता है पढ़ने का, आपका बन जाता है। लेकिन इंस्पिरेशन में सबसे पहले तो जाहिर है अम्मी थी। अम्मी बताती थी, वो हाँ, तो आटा गूंद रही होती थी तो हमें नाच सुना रही होती थी। अच्छा। वो नाच, ये नाच पढ़ लो। मैं अम्मी के साथ होती थी तो वो मदीने को जाएं ये जी चाहता है, वो वाला नाच सुना रही है कभी। तो मैं जब बहुत छोटी थी, मैं नर्सरी क्लास में थी, अच्छा। तो अम्मी, वालिदा तो होती ही है हर बच्ची के लिए, उसकी माँ जो होती है वो इंस्पिरेशन होती है, चाहे वो अच्छा हो काम या वो जो भी काम कर रही होती है, वो माँ तो आइडियल होती है ना। जैसे आप आइडियल हैं अपने बच्चों के लिए अभी। हाँ, वो बच्चे बता सकते हैं। वो बच्चे बता सकते हैं कि वो उनके लिए मैं आइडियल हूँ या नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ है, अम्मी है। हम्म। और फिर उसके साथ साथ फसीउद्दीन सोहरावर्दी, हम्म। जब मैं मतलब सही मायनों में मैंने नात पढ़ना शुरू की उस वक्त केजी टू क्लास में जब मैं थी, तो वो तो अम्मी को सुन के या मोहल्ले में कोई नात खां कोई नात पढ़ रहा है उसको सुन के मैंने नात पढ़ना शुरू की थी। हम्म। और हमारे घर में मामू लोग बाकायदा मिलाद होता था 12 रबीउल अव्वल को, सबसे नात पढ़वाते थे, छोटे अच्छा। बच्चे से लेके सबसे बड़े आदमी तक सब अच्छा। पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। वो एक एक नात पढ़नी होती थी, चाहे वो 2 शेर पढ़े लेकिन वो पढ़े। तो वो अच्छा। एक सिलसिला चलता रहा हमेशा से। पहले घर के अंदर, घर का माहौल जो होता है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, सही। हाँ, तो वो एक चीज थी। हाँ। फिर फसीह भाई का पढ़ना, फसीह भाई की नातें मैंने बहुत पढ़ी हैं, अच्छा। और उसकी कहाँ पढ़ी हैं। हम्म। सब वो पढ़ते थे तो बच्चे, मुझे जब कोई सुनता तो चीखती क्यों है ये, तो किसी को ये पता नहीं था कि वो चीखती इसलिए है वो फसीह भाई को कॉपी कर रही है। तो फिर उसके बाद हुआ कि अदीब रायपुरी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, बख्शिश फरमाए, उनके बहुत प्यारे कलाम लिखते हैं। उनसे मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा आप बच्ची हो, अभी बहुत छोटा सा, बहुत हल्की सी आवाज है, इस तरह करोगी तो गला फट जाएगा। फिर उन्होंने एक डिफरेंट वो दिया, वे दिया कि हाँ जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पेश करो, ये अल्फाज ऐसे नहीं अदा होंगे, ऐसे अदा होंगे। तो वो जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी ना, कि आप जब किसी काम के लिए चुन लिए जाते हैं तो आपके लिए अल्लाह ताला आसानियां और लवाजमात खुद अदा कर देता है। वो सारी चीजें मुझे मिलती चली गई। खुर्शीद भाई हुए, फसीह भाई हुए, एक के बाद एक सबसे मुलाकात भी होती चली गई, मुकाबलों में जाना, उनके साथ पूछना, उनसे सीखना, उनको पढ़ते हुए देखकर सीखना। तो इंस्पिरेशन में फसीह भाई शामिल थे। हाँ, उम्मे हबीबा मुनीबा शेख साहिबा इसलिए कि खवातीन नात ख्वानी उन्हीं के जरिए उन्होंने ही शुरू की। पाकिस्तान में उससे पहले खवातीन नात खां नहीं थे। हाँ, सिंगर नात पढ़ लिया करते थे फिल्मों में। तो वो तो मैंने नहीं देखा, वो जमाना मैं नहीं जानती। हाँ, मैंने उम्मे हबीबा साहिबा को सुना, जब मैं मतलब मैंने होश संभाला है तो इन लोगों को नात खानी करते हुए देखा है। तो खवातीन के लिए इंस्पिरेशन वो थी, और फिर खवातीन नाखानी के लिए। अच्छा। फिर उसके साथ फिर समझ लीजिए कि पढ़ने वालों में सबसे पहले मैंने फसीह भाई की नातों को कॉपी किया, फिर खुर्शीद भाई की नातें भी थी, ओएस भाई की नातें थी, लेकिन असल जो था वो फसीह भाई से स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, हुरिया, आप यहाँ के नाजरीन के लिए और पाकिस्तान भी, अमेरिका, जो जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देती हैं? उनके लिए क्या मैसेज दूंगी? हम्म। हाँ, मैं बस अपने लिए भी दुआ का कहती हूँ सबसे पहले, कि मेरे लिए दुआ कीजिए। हम्म। और क्या दुआ कीजिए, मैं आपके लिए वो दुआ कर रही हूँ और आप मेरे लिए वो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें, हम नेक नजर आते हैं, और अल्लाह ताला ने हमें वो राह दी हुई है कि जिसमें हम चल रहे हैं, हम्म। और हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। और ये दुआ मुझे आपकी तरफ से चाहिए और आपके लिए मैं करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें असल रास्ता, हिदायत वाला रास्ता अता फरमाए, और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और उस अमल के साथ हमें मकबूल फरमाए, हमारे उस अमल को मकबूल फरमाए, क्योंकि हमें नहीं मालूम हम जो काम कर रहे हैं उसमें कहाँ हमसे कोताही हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, ये अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ताला हमें वो रास्ता अता फरमा दे कि हम सही काम को
सही अंदाज में पेश कर सकें, सही अंदाज में कर सकें और हमें आसानी अता फरमाए दीन पर चलने की, क्योंकि यही असल है एक मोमिन के लिए कि वो उस जस्तजू में रहे कि वो नेक काम जो कर रहा है वो सही अंदाज में हो भी रहा है या नहीं होगा। तो मैं आप सबसे इस दुआ के लिए अपने लिए भी कहूंगी और आपके लिए भी यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छा काम करने के लिए सही रास्ते और मुस्तकिल मिजाजी अता। आमीन। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी ये कोशिश कबूल फरमाए। दिल तो नहीं चाह रहा है लेकिन हम लोग अब इस प्रोग्राम को इख्तिताम पे करते हैं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर जाते जाते अगर आप पढ़ सकती हैं थोड़े से अशार, काश ये दुआ मेरी जैसे आपने अभी दुआ की है, अगर वो कर दें। और हुरिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट लाइफस्टाइल टीवी चैनल। इसी तरीके से आप नात पढ़ती रहें, इसी तरीके से मुस्कुराती रहें। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो नेकी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको आप अपना कलाम जो है वो शामिल करें। जी मैं काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, काश ये दुआ मेरी, काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, मौजज़े में ढल जाए, सामने मदीना हो, मदीना हो, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। हम गुनाहगारों पर आप जो करम कर दे, हम गुनाहगारों पर आप जो करम कर दे, आप जो करम कर दे, हम गुनाहगारों की, हम गुनाहगारों की जिंदगी संवर जाए, सामने मदीना हो, मदीना हो, सामने मदीना हो और दम निकल जाए।